दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2023 की, जिसका 25 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस का। उससे पहले हम चैनल पर नए हैं तो आप हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या था, पूछा गया था, ये पूछा था मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो ये है आपकी वेट लिफ्टिंग से, ठीक है, वेट लिफ्टिंग। और इसके बारे में बात कर लेते क्या है। ये साइखो मीराबाई चानू क्या एक भारतीय भारोत्तोलक है। और क्या देख लेते हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता, जिसमें कुल 202 की भारोत्तोलक के साथ भारोत्तोलक रजत पदक जीता था, ठीक है। और देख लेते क्या इनका, वो इम्फाल मणिपुर की रहने वाली है, ठीक है। उन्होंने वर्ष 2018 के खेल रत्न के सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। ये है आपका 2004 में संगीत नाटक और एकेडमी पुरस्कार किसे मिला था। चलिए तो हम बात कर लेते हैं किसे मिला था। ये थे आपके कालामंडल पोरोड, ठीक है, कालामंडल पोरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आप पूछा गया था। ये है आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो ये आपका भारत, ठीक है। और देख लेते क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसके बाद अमेरिका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो हम बात कर लेते हैं क्या है आपका 2011 के जनगणना अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश था। वही दूसरे नंबर महाराष्ट्र था, ठीक है। लेकिन 2011 के बाद सरकार की तरफ से किसी प्रकार की जनगणना नहीं करवाई गई है, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो हम बात कर ले, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम अब और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कहता है कैसे होता है आपका, ये गुप्त तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। चलिए और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट उपचुनाव 2022 के विजेता कौन है। तो ये थे आपके ऋतुजा लटकेटेड, क्या थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्या आपका 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला था। तो ये मिला था आपके कालामंडल वासु पिशोर रेड्डी को, ठीक है। ऊपर पढ़ चुके हैं, ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। ये आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, दुनिया का दूसरा सबसे और सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा पुरानी सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। फिर भी यह युवा राष्ट्र है। 1947 की आज़ादी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक इसके राष्ट्रवादी आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में तहत बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये देख लेते क्या क्या संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो हम बात कर लें संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका फार्मूला है आपका CaCO3 और यह एक का है अकार्बनिक रासायनिक है, यौगिक है, ठीक है। चलिए ये सब मैं बताता हूँ, कभी नेक्स्ट कोई जानवर पूछने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सातवाहन राजवंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। तो ये माना जाता है आपका सातवाहन शासन का शुरुआत 30 ईसा पूर्व में 200 तक विभिन्न समय में की गई है, ठीक है। सातवाहन प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से तीसरा शताब्दी ईस्वी तक क्या कहते हैं दक्षिण क्षेत्र का प्रभावित था। यह तीसरा शताब्दी ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा पदार्थ होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है इसमें, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। यह मुख्यतः क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन से क्या होता है बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बात कर लेते क्या है, करगा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं करगा क्या है, कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्या होता है, यह कर्नाटक का सबसे पुराना त्यौहार में से एक है, ठीक। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो करगा को बेंगलोर के प्रसिद्ध धर्म स्वामी मंदिर को देवी की शक्ति में सम्मान माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या है, यह त्यौहार कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाता है, ठीक है। और देख लेते क्या यह क्या है, यह थिगला समुदाय का एक शुभ त्यौहार है, जो लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार एक पौराणिक सेना का हिस्सा थी, जिसने एक राक्षस के खिलाफ लड़ाई में द्रौपदी की मदद की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था आपको इसमें देखते हैं, द्रौपदी ने शक्ति के रूप लिया और वीर कुमारों की एक सेना को इकट्ठा किया, जो कि एक थिगल समुदाय के पूर्वज थे, ठीक है। और इसमें देख लेते क्या है, त्योहारों को 9 दिन तक शानदार अनुष्ठान और जुलूसों के साथ मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्या आपका, ये है आपका वांगला त्यौहार भारत में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका मेघालय राज्य में, ठीक। चलिए हम इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, अभी से टॉपिक बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका केरल, तो केरल में क्या मनाया जाता है, ओणम और नासी गांधी पर्व और वैकाष्टमी, ठीक है।
और नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बिहार का देख लेते हैं, ठीक है। बिहार में मनाया जाता है बिहुला, छठ पूजा और राजगीर नृत्य समारोह और मधुश्रावणी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, देख लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में बात कर लें तो है आपका थाईपुस है, आपका जल्लीकट्टू त्यौहार है और नाट्यांजलि उत्सव है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेघालय की, तो ठीक है। मेघालय में बात कर लेते हैं आपका वांगले महोत्सव, और है वांगले महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति द्वारा क्या हो जाए मनाया जाता है, ठीक है। धन्यवाद देने वाले सफल कटाई का त्यौहार है, ठीक है। यह क्या है आपका, यह उत्सव उर्वरा के सूर्य देवता क्या सामलोंगजोंग सम्मान में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और क्या है मेघालय में, तो मेघालय में बात कर लेते हैं क्या है अय्या उत्सव मनाया, अय्या उत्सव और क्या है नोक्रेम नृत्य महोत्सव, ठीक है। ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने लेके आया हूँ, ये आपके पास क्या है इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें तो क्या है आपका, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं, तो कौन बने आपके, राहुल नार्वेकर, ठीक है। चलिए बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ये है आपका असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, ठीक है। बात कर ले असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कब में, असहयोग आंदोलन का 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बारे में देख लेते क्या क्या है, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के अधीन पहला जन राजनीतिक आंदोलन था, ठीक है। और क्या था, असहयोग आंदोलन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक है। और देख लेते क्या है असहयोग आंदोलन क्या था, ओर से ले जाने वाली मुख्य घटना निम्नलिखित है, क्या है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। और देख लेते क्या है शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। देख लीजिए और क्या 1922 में चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये पूछा था छठी पंच योजना का विकास लक्ष्य कितना था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना का विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सफलता थी। लक्ष्य क्या था आपका, वृद्धि दर 5.2% थी और वास्तविक वृद्धि क्या थी 5.7% थी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो हम देखते हैं क्या है, ये है आपका नालंदा कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने शारदीय क्या कहते हैं शारदित्य भी कहा जाता था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो गुप्त वंश के कुमार गुप्त के शासन के द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। ये बात कर लेते हैं महान भिक्षुओं असनागाव और बसबंधु ने कहा कि 400-500 ईसा में नालंदा मिला, ठीक है। चीन तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कहते हैं उसने पढ़ाई की थी। और बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय मठवासी शैक्षिक प्रतिष्ठान था। और बात कर लेते हैं हम लोग ये है नालंदा क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय प्राथमिक शिक्षण ध्यान महायान बौद्ध ध्यान अभी तक अन्य धर्मनिरपेक्ष विषयों के साथ साथ व्याकरण तर्क महामारी विज्ञान और विज्ञान शामिल है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या है, तो हम बात कर लें तो धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के क्या कहते हैं पुनर्जीवित किया था और उन्होंने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी और वह बौद्ध धर्म के महान क्या थे संरक्षक थे। उन्होंने बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशील मठ और बिहार में अंत्योदयपुरी में एक क्या कहते हैं मठ की स्थापना किया था, ठीक है। ये सब निश्चित एग्जामों के लिए मैं एडिशनल अलग अलग से क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो आप इसे जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन ये सब करिए एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन करिए एक बार रिकॉल जरूर से कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।